बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों फिर आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूं। आज जो मैं आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हूं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ये कारोबार है। 12 मंथ चलने वाला ये कारोबार है, बहुत ही ग्रो करने वाला ये बिज़नेस है। और आप ये बिज़नेस स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी ये आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों कारोबार क्या है, किस तरह करना है, कैसे करना है, सब्ज़ मंडी से रिलेटेड ये बिज़नेस है। सब्ज़ मंडी का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। सब्ज़ मंडी में आप कारोबार किस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको सब्ज़ मंडी में काम करने का मुकम्मल आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है जी। अगर आप नए हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, तो दोस्तों जी मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको प्रॉपर कारोबार करने का तरीका आ जाए, ताकि आप सुबह 2 से 3 घंटे 4 घंटे काम करके जिसमें आप 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे कमा लें और लाख से सवा लाख 1.5 लाख रुपये मंथली आप बासानी अर्निंग हासिल कर सकें। तो दोस्तों बिला तखीर किए अब बढ़ते हैं बिजनेस आइडिया की तरफ। दोस्तों इससे पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल की घंटी कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं बिजनेस आइडिया की तरफ। आप जिस शहर में भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस शहर में भी रहते हैं दोस्तों, आपने अपने शहर की सब्ज़ मंडी का विज़िट कर लेना है। जब आपने अपने शहर की सब्ज़ मंडी का विज़िट करना है तो आपने दोस्तों देखना है कि सब्ज़ मंडी में कारोबार किस तरह हो रहा है। पहले 1 हफ़्ता आपने सब्ज़ मंडी का विज़िट करना है। रोज़ाना सुबह सुबह सब्ज़ मंडी में जाना है, देखना है कि लोग माल किस तरह परचेज़ कर रहे हैं, किस तरह सेल कर रहे हैं माल, ठीक है ना। माल परचेज़ करने का क्या तरीका है, सेल करने का क्या तरीका है, ठीक है ना जी। तो ये आपने जब आपको पता चल जाए कि ये इस तरह से माल सेल किया जाता है, इस तरह से माल परचेज़ किया जाता है, इस तरह से बोली दी जाती है, ठीक है ना जी। ये आड़त का काम इस तरह होता है, ठीक है ना जी। तो जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई ठिया लगा के बैठा हुआ है, परचून काम कर रहा है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से काम इस तरह हो रहा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट से काम इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों सब्ज़ मंडी का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, ठीक है ना जी। इसमें आपको 2 फ़ायदे हो जाएंगे। इसमें 2 फ़ायदे आपको इस तरह से हो जाएंगे कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आपको तजर्बा भी हो जाएगा। सब्ज़ मंडी का आपने देखा होगा कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में काफ़ी सारे लोग जो सब्ज़ मंडी का कारोबार कर रहे हैं, जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा, आज वो किंग ऑफ सब्ज़ मंडी बने बैठे हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये क्या है कि सोचने से नहीं, प्रैक्टिकली करने से। तो फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप कोई भी कारोबार है, कोई भी बिज़नेस है, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे। तो आप को मैं आपको यही मशवरा देने लगा हूँ कि आप सब्ज़ मंडी में कारोबार करें। सब्ज़ मंडी में जो काम होता है वो सुबह 3 से 4 घंटे काम होता है, ठीक है ना जी। तो सब्ज़ मंडी में आपने जो कारोबार करना है, जो फ़िलहाल आपने स्टार्टिंग करनी है 2-4 दिन विज़िट करने के बाद, जब आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दे, तो जो आपने स्टार्टिंग करनी है वो स्टार्टिंग आपने जो शुरू करनी है वो आपने लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्च, ठीक है ना, इससे आपने अपने कारोबार को स्टार्ट कर लेना है, अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर लेना है। क्योंकि ये आइटम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये आइटम ख़राब होने वाला आइटम नहीं है, सही नहीं जी। लहसुन हो गया, अदरक हो गया, खुश्क है, ठीक है ना जी, प्याज हो गया, आलू हो गया, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये खुश्क जो है ना, जो अगर माल आपका बच भी जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में माल परचेज़ कर लेते हो, ना तो 2-4-5 दिन में प्याज ख़राब होता है, ना 5-7 दिन में आलू ख़राब होता है, ठीक है ना जी, ना अदरक ख़राब होता है, ना लहसुन ख़राब होता है, ठीक है ना जी। और फिर सबसे जो मेन चीज़ है, जो सबसे जो ख़ास बात है कि ये आप अगर पूरी प्लानिंग के साथ काम करें ना, ये तो पूरी प्लानिंग के साथ काम करने का मैं भी आपको तरीका बता देता हूँ कि आप जिस शहर में भी आप ने सब्ज़ मंडी का आपने विज़िट करना है, अपने शहर की सब्ज़ मंडी का, आपने रेस्टोरेंट पे जो छोटे होटल हैं, छोटे रेस्टोरेंट हैं, बड़े रेस्टोरेंट हैं, उन पे आपने बात कर लेनी चाहिए ना। उनको डेली बेसिस पे ऑर्डर ले लेना है, कितना आपका लहसुन है, कितना अदरक है, सब्ज़ मिर्च कितनी है, सब धनिया कितना है, पुदीना आपका कितना है, ठीक है ना जी। तो आपके प्याज कितने हैं, ठीक है। इसी तरह आपने अगर आप 15 से 20 अब होटल रेस्टोरेंट वाले, बारबेक्यू वाले अगर आप अपने खातेदार बना लेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर एक खातेदार का, अगर एक होटल पे, एक रेस्टोरेंट पे, एक बारबेक्यू वाले के पास अगर आपका
1000 1200 1500 रुपये बिल बनता है ना, तो इनका आप जो मिनिमम जो आपका जो आप 15-20 बंदों से काम कर रहे होंगे आप अपनी मंडी से हटके, तो वो उनका आप जो बिल बन जाएगा 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये का आपका रूटीन वाइज बिल बन जाएगा। अगर आप 20 हज़ार रुपये का भी बिल बनता है, अब 10 12 15 होटलों पे रेस्टोरेंटों पे बारबेक्यू वालों को आप देते हो, तो अगर एक से अगर आपको एक 100 रुपये की अर्निंग भी होती है, तो उसमें आपके 2000-2500 रुपये बासानी डेली बेसिस पे 12 मंथ आपकी, जिनको समझो कि रनिंग वाइज ये आपकी अर्निंग होगी। तो जो आप मंडी में, सब्जी मंडी में अगर जो माल आप सेल करेंगे, ठीक है ना, परचेज करेंगे, उसकी जो अर्निंग होगी वो आपकी अलहदा से होगी। तो दोस्तों आप ये कारोबार स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको जैसे जैसे स्टेप स्टेप आपको तजर्बा होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका काम बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती चली जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं वक्तन आपके लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडिया लेके हाजिर होता रहता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज का बिजनेस आइडिया मेरा आपको जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।